हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2। और चलते हैं बेटा फिर एक्सरसाइज 3.2 की ओर। तो इस एक्सरसाइज 3.2 में बेटा आपने क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया होगा और हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने होंगे। तो इससे हमने क्या करना है, वेरिएबल जो एक्स वाई या फिर कोई और वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू निकालनी होती है बेटा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एलिमिनेशन मेथड करने वाले हैं। ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा दोनों मेथड, इसे एक सम तो आपका पूछा ही जाएगा एग्जाम में। तो इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो दो इक्वेशंस दिए होंगी बेटा। सबसे पहले हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। और इससे हमने क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। यदि हमने जहाँ से निकाली वैल्यू एक्स या वाई की वैल्यू बेटा, वो हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। यदि हम सेकंड इक्वेशन से एक्स या फिर वाई निकालते हैं तो वो फर्स्ट में निकालेंगे। ऐसा नहीं होता बेटा, फर्स्ट से निकालोगे और फर्स्ट में ही पुट करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर 0 आएगा बेटा। इसलिए यदि आप फर्स्ट से एक्स या फिर वाई की वैल्यू निकालोगे तो जहाँ से सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। यदि आप सेकेंड से निकालते हो तो फर्स्ट में पुट करेंगे। तो हम सबसे पहले तो फर्स्ट से निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू। वाई प्लस का है बेटा, दूसरी तरफ ले जाकर जी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फर्स्ट से हमने क्या कर लिया है, एक्स की वैल्यू निकाल ली है और जे वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है, जहाँ पे 14 माइनस वाई आई है बेटा, तो जहाँ पे एक्स की जगह पुट करेंगे तो जहाँ पे 14 माइनस वाई आ जाएगा और जे माइनस वाई एज टीज इज इक्वल टू 4। माइनस वाई और माइनस वाई 2y होता है बेटा, इज इक्वल टू 4। और जहाँ पे 14 क्या है, प्लस का है बेटा, और दूसरी तरफ ले जाकर जे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 10 आ जाएगा। और माइनस से माइनस क्या हो जाएगी, जे कैंसिल हो जाएगी बेटा, और 2 मल्टीप्लाई का है और दूसरी तरफ ले जाकर जे डिवाइड हो जाएगा और जे 2 कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार कैंसिल होगा। और y की वैल्यू जहाँ पे 5 आ चुकी है बेटा। और जे वैल्यू आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में भी पुट कर सकते हो और जे थर्ड में भी पुट कर सकते हो। तो थर्ड में हम पुट करेंगे y की वैल्यू, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, और y की वैल्यू 5 आई है जहाँ पे। और जहाँ से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो 14 से माइनस करेंगे 5 तो 9 आ जाएगा बेटा। जे x की वैल्यू आ चुकी है और जे y की वैल्यू आ सकती है। यदि आप वेरीफाई करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो कि हमारी वैल्यू सही आई है या फिर गलत आई हो, तो बेटा जे एक्स और वाई की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड में पुट करनी है। यदि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती हैं तो आपकी जो वैल्यू आई है बेटा वो बिल्कुल करेक्ट आई है। तो हम ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 था बेटा, और जहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 9 और वाई की वैल्यू 5 पुट करेंगे इज इक्वल टू 14। जे प्लस होकर 14 आ जाएगा और जे भी 14 है बेटा। जे दोनों क्या आ चुकी हैं, बराबर आ चुके हैं, इसलिए हमारी वैल्यू जो आई है एक्स एंड वाई की वैल्यू वो बिल्कुल करेक्ट आई है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट सम समझ आ चुका होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है बेटा, वैल्यू निकालनी होती है। वो कैसे निकालेंगे, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिए होंगे, आपने क्या करना है, फर्स्ट से निकाल कर सेकेंड में पुट करनी है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। जो आएगी
वो फर्स्ट पे या फिर सेकंड में पुट करनी है और दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट सम समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं फिर सेकंड सम की ओर। अब बेटा आपका आ चुका है फर्स्ट पार्ट का सेकंड सम आ चुका है बेटा। इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से जहाँ पे वेरिएबल कौन से हैं, एस और टी है, और एस और टी की वैल्यू हम निकालेंगे। फर्स्ट सम में एक्स और वाई की वैल्यू निकाली थी, और जहाँ से क्या निकालेंगे, एस और टी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये फर्स्ट ओकेशन है तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं हम, और ये सेकंड है बेटा और इसको सेकंड मानेंगे। तो आपसे क्या कहा था, यदि हम फर्स्ट से निकालेंगे तो वो सेकंड में पुट करेंगे। तो जहाँ से आपको आसान लगे बेटा वहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम फर्स्ट से निकालेंगे तो माइनस टी है बेटा, और दूसरी तरफ ले जाकर ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये आ चुका है 3 प्लस टी आ चुका है बेटा, और इसको हम थर्ड ओकेशन मान लेते हैं। और जे एस की वैल्यू 3 प्लस टी जो आई है बेटा फर्स्ट से निकाली है, और जे सेकंड में पुट करेंगे। और एस जहाँ पे आ रहा है बेटा, और जहाँ पे क्या करेंगे, 3 प्लस टी को पुट करेंगे। और जहाँ पे 3 प्लस टी आ जाएगा, नीचे क्या था 3, इसके आगे t/2 था = 6। क्लियर हो गया होगा बेटा इतना। और इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा बेटा। और इसके बाद जो नीचे होता है बेटा नंबर, उससे क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है जो एलसीएम आया हुआ है। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है बेटा, और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 प्लस टी के साथ। इसके आगे 2 है बेटा, अब 2 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 3 आ जाएगा, और 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t आ जाएगा = 6 था। इसके आगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बीच में 6 आ जाएगा, और 2 को t के साथ करेंगे तो 2t आ जाएगा। इसके आगे क्या है, 3t है बेटा, और जे 6 डिवाइड का है और जे मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, 6 × 6 जहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका है। और जे कितना बन चुका है, 2t + 3t 5t बेटा, और जहाँ पे आगे क्या था 6 था। इसके आगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 6 दूसरी तरफ ले जाकर क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा, और जे -100 होकर 30 आ जाएगा। और t जहाँ पे क्या है 5 से मल्टीपल होए तो 5 दूसरी तरफ ले जाकर जे डिवाइड हो जाएगा बेटा, और जे 5 कैंसिल हो जाएगा 30 से तो 6 आ जाएगा। और t की वैल्यू जहाँ पे कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है बेटा। और जे वैल्यू जो आई हुई है बेटा t की 6, वो फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं हम, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं, और थर्ड में भी पुट कर सकते हैं। तो हम थर्ड में पुट करेंगे तो s = 3 + t, और t की वैल्यू जहाँ पे 6 आई हुई है तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा बेटा। और जे s की वैल्यू आ चुकी है हमारी, और जे t की वैल्यू आई चुकी है। और आपने यदि चेक करनी है वैल्यू कि हमारी सही है या गलत, वो वेरीफाई आप कर सकते हो। तो हम फर्स्ट पे पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, s - t = 3 था, और s की वैल्यू 9 - t की वैल्यू 6 थी = 3, 9 - 6 3 = 3। और ये दोनों साइड क्या आ चुकी है, बराबर आ चुकी है। इसलिए आपकी जो वैल्यू आई है s और t की, वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आ चुकी है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का सेकंड सम था। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ चुका होगा। तो चलते हैं फिर थर्ड सम की ओर दोस्तों। ये आपका थर्ड सम दिया हुआ है बेटा, 3x - y = 3 दिया हुआ है। इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ तो इससे फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे x या y की, या फिर जहाँ से भी आप निकाल सकते हो। तो हम फर्स्ट से निकालेंगे x की वैल्यू बेटा, तो 3x - y है, और दूसरी
साइड जाकर जी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 3 + y आ चुका है बेटा, और जहाँ पे x और 3 है मल्टीप्लाई का है, और दूसरी साइड जाकर जी डिवाइड हो जाएगा बेटा। और जी हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ चुकी है। फर्स्ट से हमने क्या निकाल लिया है, x की वैल्यू निकाल ली है, और जे वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे बेटा। और 9 तो एज टी, और जहाँ पे x आ रहा है बेटा, और x की वैल्यू कितनी है, जहाँ पे 3 + y 3 दिया हुआ है, तो जहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे 3 + y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3y एज टी इज इक्वल टू 9। तो जे बेटा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। 3 के टेबल में 9 3 पे आता है बेटा। इसके आगे 3 जे मल्टीपल हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आ जाएगा। आगे क्या है, -3y इज इक्वल टू 9। जे प्लस का है बेटा और जे माइनस का है, जे तो कैंसिल हो जाएंगे, 9 इज इक्वल टू 9, और जे के आ चुके हैं, दोनों बराबर आ चुके हैं। जहाँ से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नहीं आई है बेटा, तो जहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट कर सकते हैं वैल्यू। तो जहाँ हम लेट करेंगे x की वैल्यू जो चाहे आप मान सकते हो, जहाँ पे हम x को 1 पुट करेंगे, तो लेट कर ली है x की वैल्यू। यदि आपकी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू ना आए बेटा, तो आपने क्या करना है, लेट करना है, x की वैल्यू लेट करना है, या फिर y की वैल्यू लेट करेंगे। तो कोई भी वैल्यू आप लेट कर सकते हो। तो हमने x की वैल्यू 1 लेट कर ली है, तो जहाँ पे पुट करेंगे, फर्स्ट पे भी आप पुट कर सकते हो, सेकंड में भी पुट कर सकते हो, और थर्ड में भी पुट कर सकते हो। तो हम थर्ड में पुट करने वाले हैं, x की वैल्यू 1 है, और जहाँ पे 1 आ जाएगी बेटा, जहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 ले ली है। आगे 3 + y डिवाइडेड बाई 3, और जे 3 डिवाइड का है बेटा, और जे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो 3 आ जाएगा। 3 + y, और जे 3 क्या है, प्लस का है, तो माइनस कर देंगे, तो जहाँ पे 3 - 3 0 आ जाएगा बेटा, और y की वैल्यू जहाँ से 0 आ चुकी है, और जहाँ हमने लेट कर ली थी x की वैल्यू 1, और x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है बेटा। यदि आपने चेक करना है तो आपने फर्स्ट सेकंड या थर्ड में पुट कर सकते हो। यदि आपकी वैल्यू बराबर आती है तो आपकी वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आ चुकी है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का थर्ड सम था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो चलते हैं फोर्थ सम की ओर बेटा। आगे आपका फोर्थ सम दिया हुआ है बेटा, और जे फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है और जे सेकंड इक्वेशन दी हुई है, और हमने सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो जहाँ पे इक्वेशन बेटा पॉइंट में दी हुई है, तो आप चाहे ऐसे भी निकाल सकते हो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू, और जहाँ पे पुट कर सकते हो। तो हम सबसे पहले पॉइंट को हटाएंगे, इजी हो जाएगा सम करने में। तो सबसे पहले तो जे पॉइंट है बेटा, इसको हटाकर हम नीचे 1 लगाएंगे, और पॉइंट के आगे 1 डिजिट नंबर है तो 1 0 लगाएंगे बेटा। यदि आप के पास पॉइंट के आगे 2 डिजिट नंबर हो तो आप 2 0 लगा सकते हो, और जहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे और 1 लगाएंगे, और इसके आगे 1 डिजिट है नंबर है तो 0 लगाएंगे, और इसको भी हटाकर 1 और 0 लगा सकते हैं हम। इसके आगे हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है इसका। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। इसका बेस सेम है, तो जो ऊपर नंबर होते हैं बेटा वो एज इट इज ही रहते हैं। और जी 2x + 3y = 13y 10 आ चुका है बेटा। और ये क्या है, 10 डिवाइड का है बेटा, और दूसरी तरफ ले जाकर जे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा बेटा। और जे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, और जे 2x + 3y = 13। जे हमारे पास पॉइंट के बगैर जो पहले पॉइंट था बेटा वो हमने हटा दिया है, और हमारे पास जे फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। और जे क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं जे, और इसको हटा देते हैं। इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन
मानेंगे। और इसको भी हमने क्या करना है, सबसे पहले तो पॉइंट को हटाएंगे। कैसे? सबसे पहले पॉइंट को हटाकर 1 और 1 डिजिट नंबर है तो 0 लगाएंगे, जहाँ पे भी 1 हम लगाएंगे और 1 0 लगाएंगे। इसके आगे फिर से 1 और 0 आ चुकी है। इसके आगे इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो 10 आ जाएगा बेटा। बेस में है तो ऊपर जो नंबर होता है वो एज इट इज ही रहते हैं बेटा। 4x + 5y = 23/10। और यही काम इसमें भी करेंगे। 10 डिवाइड का है बेटा और दूसरी तरफ ले जाकर जी मल्टीप्लाई का हो जाएगा और 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 4x + 5y = 23 और इसको हम सेकंड ओकेशन मानेंगे और इसको हम हटा देते हैं और ये पॉइंट के बगैर ओकेशन आ चुकी है हमारी। तो दोनों ओकेशन पॉइंट के वगैरह आ चुके हैं बेटा। इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2x एज इट इज और जी 3y प्लस का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जी माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू जहाँ पे 2 मल्टीप्लाई की है और जी दूसरी साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। और जे x की वैल्यू आ चुकी है बेटा आपकी फर्स्ट ओकेशन से और जे सेकंड में पुट करेंगे तो 4 तो एज इट इज और जहाँ पे x आ रहा है और x की वैल्यू हमारे पास जे है बेटा तो जहाँ पे पुट करेंगे 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y एज इट इज रहेगा बेटा और 23 एज इट इज रहेगा। और जे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 आ जाएगा और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बीच में तो 26 और 2 को फिर 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y आ जाएगा प्लस 5y = 23। इसका प्लस माइनस होकर के आ जाएगा -1y आ जाएगा बेटा = 23 -1y 26 था और दूसरी साइड माइनस में हो जाएगा -1y = -3 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, 3 आ चुकी है बेटा। और ये वैल्यू आप फर्स्ट ओकेशन में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में भी पुट कर सकते हो और थर्ड में भी पुट कर सकते हो। तो हम थर्ड में पुट कर देते हैं बेटा। थर्ड हमारे पास क्या थी, जहाँ पे लिख लेते हैं x = 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 था बेटा। ये थर्ड ओकेशन थी बेटा और जहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x = 13 माइनस 3y और y की वैल्यू 3 जहाँ पे पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 2 13 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस करेंगे तो बेटा 4 आ जाएगा और जे 2 से कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू जहाँ पे 2 आ चुकी है, x की वैल्यू 2 आ चुकी है और y की वैल्यू 3 आ चुकी है। और जहाँ से हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू ही निकालनी थी बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको बेटा। आपने क्या करना है, जो लीनियर इक्वेशन दी होंगी सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, x और y की वैल्यू निकालनी होती है। फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन से सबसे पहले आपने x या y की वैल्यू निकालनी है, वो दूसरी इक्वेशन में पुट करनी है और आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फर्स्ट पार्ट का फोर्थ सम था बेटा और अब चलते हैं फिफ्थ सम की ओर। नेक्स्ट सम आपका फिफ्थ सम दिया हुआ है बेटा और जे इक्वेशन जो आपको रूट में दी हुई है इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। काम वही करेंगे जो पहले किया है। सबसे पहले फर्स्ट से वैल्यू निकालेंगे x की √2x और जे प्लस का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा और जहाँ पे √2 क्या है, मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड का हो जाएगा। और जहाँ से हमने क्या कर लिया है, फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल ली है और जे वैल्यू हम सेकंड में पुट करेंगे तो √3 एज इट इज और x की वैल्यू आ रही है बेटा जहाँ पे, तो x की वैल्यू हमारे पास -√3 y √2
वाई था और इसके आगे √8y इज इक्वल टू 0। जहाँ से वैल्यू हमने निकाली है x की और जे सेकंड में पुट कर दी है और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, √9 आ जाएगा और √9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और -3 आ जाएगा बेटा और नीचे √2y -8y इज इक्वल टू 0 था और इसके आगे हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो जे √2 एलसीएम आ जाएगा इसका, √2 को रूट से डिवाइड करेंगे तो 1 और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 3y आ जाएगा। इसके आगे 1 है, 1 को डिवाइड करेंगे तो √2 और √2 को √8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √16 आ जाएगा और इसके आगे √16 आ रहा है बेटा और 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है और जे डिवाइड का है और 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3y और -4y -7y होता है और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसके आगे -7 है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है और जे वैल्यू हम फर्स्ट सेकंड या फिर थर्ड में पुट कर सकते हैं और थर्ड में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -√3 डिवाइडेड बाई √2 और y आ रहा है और y की वैल्यू 0 है हमारे पास। तो 0 जहाँ पे लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे 0 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 0 और y की वैल्यू हमारे पास 0 आ चुकी है। तो जे आपका 5th सम था। उम्मीद करता हूँ आपके पूरे के पूरे डाउट जो थे पहले वो क्लियर हो चुके होंगे। तो चलते हैं फिर फर्स्ट पार्ट के 6 सम की ओर। इसके आगे आपका सम आ चुका है बेटा 3x/2 -5y/3 इज इक्वल टू -2 दिया हुआ है और सेकेंड लीनियर इक्वेशन आपको दी हुई है x/3 + y/2 इज इक्वल टू 13y/6 और सबसे पहले इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं और काम बिल्कुल वही करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में पुट करेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे बेटा और 6 आ जाएगा इसका एलसीएम और 2 को डिवाइड करेंगे यदि हम 6 को तो 3 आ जाएगा और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x और इसके आगे 3 है और 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y आ जाएगा बेटा और इसके आगे -2 है, 9x -10y इज इक्वल टू जे 6 क्या है, डिवाइड का है बेटा और जे इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जे -12 बन जाएगा और इसको हम फर्स्ट मान लेंगे। इसको हटा देते हैं बेटा क्योंकि बेटा इसका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले तो जे फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी और इसका भी एलसीएम निकालेंगे और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा बेटा और 3 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 और 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। इसके आगे 2 है बेटा और 2 को यदि हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आ जाएगा। 13y/6 एज टीज रहेगा, 2x + 3y और जे 6 डिवाइड का है बेटा और दूसरी साइड जाकर जे मल्टीप्लाई का हो जाएगा। 6 से 6 जे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन आ चुकी है बेटा वो आ चुकी है 2x + 3y इज इक्वल टू 13 आ चुकी है और इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं और अब फर्स्ट को सॉल्व करेंगे जहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 9x एज टी और -10y है और दूसरी साइड जाकर जे प्लस का हो जाएगा बेटा और जे हमने प्लस का कर दिया है। इसके आगे 9 मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड हो जाएगा और जे डिवाइड हो चुका है बेटा और जे एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है फर्स्ट इक्वेशन से और जे सेकंड में पुट करने वाले हैं हम। तो 2h और जहाँ पे x आ रहा है और x की वैल्यू हमने जे निकाल ली है तो जे जहाँ पे पुट करेंगे -12 + 10y
डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसके आगे से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20y आ जाएगा। और नीचे क्या था, 9 था प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और 3y के नीचे 1 लगाएंगे और फिर इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम 9 आ जाएगा बेटा। और 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 20y आ जाएगा। और 1 को डिवाइड करेंगे यदि 9 से तो क्या हो जाएगा 9 और 9 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 का 27y इज इक्वल टू 13। और इसको सॉल्व करेंगे यदि हम -24 तो एज टी रहेगा बेटा। और जे 20 भी प्लस का है और 27 भी प्लस का है तो जे ऐड हो जाएंगे तो जे ऐड होकर 47 आ जाएंगे 47y। और जे 9 जो डिवाइड का है बेटा और जे दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई जहाँ पे करेंगे 13 × 9 47y तो एज टी रहेगा बेटा। और जे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 3 का 27 9 1 द 1 और 2 कैरी 11 और जे -24 था और दूसरी साइड जाकर जे प्लस हो जाएगा 47y इज इक्वल टू और जे ऐड करेंगे 7 + 4 11 1 + 2 3 1 कैरी 4 1 का 1 एज टी। और जे 47 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई का है और दूसरी साइड जाकर जे डिवाइड हो जाएगा बेटा। और जे कितनी बार कटेगा जी 3 बार कट जाएगा और जहाँ पे 3 आ जाएगा। और y की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। और जे वैल्यू हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड में भी पुट कर सकते हैं। और जहाँ पे थर्ड में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -12 प्लस 10y और y की वैल्यू हमारे पास 3 है बेटा। और जहाँ पे 3 पुट करेंगे डिवाइडेड बाई 9 -12 और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। नीचे 9 था और इसका प्लस माइनस करेंगे तो 18 नीचे 9 था और जे 2 बार कैंसिल हो जाएगा। और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है 2 आ चुकी है बेटा। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। और जहाँ से क्या निकालना था हमें x और y की वैल्यू ही निकालनी थी बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वो हमने निकाल दी है। तो आप यदि आप चेक करना चाहते हो कि हमारी वैल्यू सही है या गलत है तो जे वैल्यू x और y की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड में भी पुट कर सकते हो और जहाँ पे भी पुट कर सकते हो। तो आपके आंसर दोनों बराबर आने चाहिए। और जे आपका बेटा लास्ट सम था और आपका फर्स्ट पार्ट पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इस क्लास में हमने पूरा कॉन्सेप्ट और 0 लेवल से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करा दिया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सम के साथ आएंगे। तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।